जय श्री कृष्ण। आप सभी को एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं और मीन संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज मीन की संक्रांति है और एकादशी भी। आज आपको अवश्य ही गीता का 7वां अध्याय श्रवण करना चाहिए और उसका पुण्य विधि विधान से अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से पितृदोष दूर होगा, आपके पितृ प्रसन्न होंगे और जब पितृदोष दूर होता है, पितृ प्रसन्न होते हैं तो जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। आज इस कार्य को करने का बड़ा कारण ये है कि आज की जो ये संक्रांति है ये अक्षय पुण्य देने वाली है। साथ ही ये संक्रांति के कारण आपका पुण्य 86,000 गुना अधिक भी होगा। तो ये बड़ा विशेष योग है और ऊपर से एकादशी है। इसीलिए आज के दिन गीता के 7वें अध्याय को सुन के और पितरों को जल तर्पण करना अत्यंत कल्याणकारी कहा गया है। आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि यह पवित्र गीता के 7वें अध्याय का वीडियो है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवान कृष्ण आपके पितरों को गोलोक धाम में वास दें, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सत्य बाय देवभूमि। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, कथाएं और महात्म्य सुनाते हैं। यदि सही जानकारी और सही पाठ सुनते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम पाठ आरंभ करेंगे। पहले आपको बताते हैं कि आपने पाठ सुनना कैसे है। तो स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण करके एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, एक पत्ता तुलसी का डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए, आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। लोटे को अपने सामने रखिए और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करना आरंभ कीजिए। पहले अब हम पाठ सुनेंगे और पाठ सुनने के बाद फिर आपको बताएंगे कि कैसे इसका पुण्य आप अपने पितरों को अर्पित करेंगे और किस मंत्र के द्वारा कैसे जल तर्पण आपने करना है। तो आइए, सामग्री लोटे में डालिए, जल भरिए और आसन लगा के बैठ जाइए। हम पाठ आरंभ करते हैं। अथ श्रीमद्भागवत गीता 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री भगवान उवाचः। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तो जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदम वक्ष्याम्य शेषतः। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महाराज अर्जुन से कि हे अर्जुन, आज मैं जो तुझे ज्ञान की बात बताने जा रहा हूँ, जो ज्ञान देने जा रहा हूँ ना, वह एक तत्व ज्ञान है और इसको जानने के बाद इस संसार में ऐसा कुछ रह ही नहीं जाएगा जिसे तुझे जानने की आवश्यकता हो। और मुझे जान पाएगा कि मैं कौन हूँ, साथ ही ये जान पाएगा कि ये सृष्टि कैसे चलती है, इसका रचयिता कौन है और ये जीवात्माएं किसके द्वारा बनाई गई हैं, कैसे यह संसार चलता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। कहता है कि अर्जुन, ये जो हजारों मनुष्य है ना, इनमें से कोई विरला होता है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है और मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। और इन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक विरला होता है जो मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जान पाता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी, इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहु, इससे दूसरी को, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। कहते हैं कि अर्जुन, ये जो प्रकृति है ये 2 प्रकार की होती है।
एक जड़ प्रकृति है और एक चेतन प्रकृति है, और ये दोनों प्रकृतियां मेरे द्वारा ही बनाई गई हैं, इनका संचालन मेरे द्वारा ही होता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय अर्थात संपूर्ण जगत का और संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो जल है ना, इस जल का मूल तत्व क्या है? इसका रस। वो रस कोई और नहीं, वो रस मैं ही हूँ और मेरे ही कारण उसमें रस है। चंद्रमा और सूर्य जिस प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, प्रकाशमान हैं, वह प्रकाश भी मैं ही हूँ और मेरे ही कारण है। हे अर्जुन, संपूर्ण वेदों में जो ओंकार है, वो ओंकार भी मैं ही हूँ, और आकाश में जो शब्द गुंजायमान होते हैं, वो शब्द भी कहीं और से नहीं, किसी और कारण से नहीं, मेरे ही कारण से हैं। पुरुषों में जो पुरुषत्व होता है, वह पुरुषत्व भी मेरा ही रूप है। पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेज चास्मि विभावशो, जीवनम सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। हे अर्जुन, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी का जो मूल तत्व है, उसकी गंध, वो भी कोई और नहीं, भगवान वासुदेव के कारण ही है। और अग्नि में जो तेज है, जो जलाता है, वह तेज भी भगवान वासुदेव ही हैं। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जो जीवन है, अर्थात जितने भी चराचर जगत के शरीर हैं, इन सभी शरीरों में, चाहे वो जलचर हों, वनचर हों, मनुष्य हों, पृथ्वी पर रहने वाले हों, सरीसृप हों, सभी में जो जीवन है वो भगवान वासुदेव के ही कारण है। और तपस्वियों में जो तप है, जिस तप की सदा चर्चा होती है, वह तप भी, वह तेज भी भगवान वासुदेव ही हैं। बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम। कहते हैं कि हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। कहते हैं जितने भी शरीर हैं जो इस पृथ्वी पर हैं, उन सब का मूल बीज मैं ही हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। बीज क्या होता है? बीज वह होता है जिससे कि कोई भी फसल उत्पन्न होती है। अगर वह बीज ना हो तो वह फसल उत्पन्न ही नहीं होगी। इसी प्रकार से इस पृथ्वी पर, इस भूमंडल में जितने भी जीव हैं, उनका मूल बीज भगवान वासुदेव ही हैं। अगर वो न होंगे तो इस भूमंडल पर, भूमंडल के पटल पर कहीं कोई जीव होगा ही नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं, तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सत, रज और तम, इन तीन गुणों से उत्पन्न होने वाले भाव हैं ना, लोगों को लगता है कि वो मुझ में विद्यमान हैं और मैं उनमें विद्यमान हूँ। पर सच्चाई ये है कि ना तो वो तीनों गुण मेरे भीतर हैं और ना ही मैं उन गुणों में रहता हूँ। गुणों के कार्यरूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीन प्रकार के भावों से ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। कि हे अर्जुन, ये जो तीन गुण है ना, सत, रज और तम,
ये तीनों गुणों का प्रभाव इतना अधिक है कि ये सारा संसार इससे मोहित हुआ रहता है, इन तीनों गुणों के माया जाल में फंसा रहता है। ये तीनों गुण सदा अपने में इसको विलीन रखते हैं, इनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा रहता है इन तीनों गुणों का, और इसीलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानते, क्योंकि मैं इन तीनों गुणों से बाहर का हूँ, परे का हूँ, इसीलिए ये मनुष्य मुझे नहीं जानता। दैवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। हे अर्जुन, क्योंकि ये जो अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया है, ये बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये तीन गुणों वाली जो मेरी माया है ना, ये बड़ी कठोर है, इससे पार पाना किसी के लिए संभव नहीं है। ये सदा मनुष्यों की बुद्धि पर पड़ी रहती है, और ये त्रिगुणमयी जो मेरी माया है ये सदा मनुष्य को घेरे रहती है। जो व्यक्ति इस माया से निकलना चाहता है उसे मेरा जप करना चाहिए। जो मुझे भजता है वो इस माया से निश्चित ही पार पा जाता है, अन्यथा वह मनुष्य इस माया के फेर में ही पड़ा रहता है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। कि हे अर्जुन, जो मनुष्य जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, क्यों? क्योंकि ये जो माया है ना, जिसके ऊपर इसका पर्दा पड़ जाता है, ये माया उसके चित्त को हर लेती है, उसकी बुद्धि का हरण कर लेती है, और माया का द्वारा बुद्धि का हरण हो जाने के कारण ऐसा मनुष्य नीच कर्म करता है, दूषित कर्म करता है, और जो नीच तथा दूषित कर्म करता है वह मूर्ख होता है, और ऐसा मूर्ख मुझे नहीं भजता। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान यहाँ अपने भक्तों की विशेषता बता रहे हैं कि उनके चार प्रकार के भक्त कैसे हैं। कहते हैं उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। क्यों? क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि हे अर्जुन, जो ज्ञानी भक्त है ना, वो मुझ में सदा विलीन रहता है, और मैं सदा उसके मन में रहता हूँ, इसीलिए वो मुझे बड़ा प्रिय है। हे अर्जुन, यूं तो ये सभी उदार हैं। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। परंतु जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कि हे अर्जुन, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। कहते कि जो ये जान पाए कि सब कुछ वासुदेव ही हैं। ये जो जीवात्मा है ना, इसके अनेकों जन्म होते हैं, हजारों जन्म होते हैं, परंतु उन हजारों जन्मों के बाद भी जो जीवात्मा ये जान पाए कि इस सृष्टि के कर्ता धर्ता, इस सृष्टि के रचयिता सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार की जीवात्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है। कहते हैं ये जो जीवात्मा हैं, इतने सारे चक्र इसके घूमते हैं, पर ये जीवात्मा जान ही नहीं पाता। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, ये कामनाओं से सदा घिरा रहता है, कामनाओं में डूबा रहता है, और कामनाओं में घिरे रहने के कारण इनका जो ज्ञान है उसका हरण हो चुका है।
वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ना, ये कामनाओं में डूबा रहता है, और जब इनको लगता है कि इस कामना की पूर्ति ये देवता करेगा, इस कामना की पूर्ति ये देवता करेगा, तो ये मनुष्य उन देवताओं को भजता है, उन देवताओं को पूजता है। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ये कामनाओं से घिरा है, इसीलिए वो देवताओं को पूजता है जो उनको लगता है कि उनकी इन कामनाओं को पूरा कर सकते हैं। और भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि उनकी वो जो भक्ति है, वो जो श्रद्धा है, वो उसी देवता के प्रति और मजबूत हो जाती है और स्थिर हो जाती है। तो क्या करते हैं भगवान? प्रिय भक्तों, यहाँ पे भगवान कहना यही चाह रहे हैं कि जो भक्ति है ना, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है सकाम भक्ति, एक होती है निष्काम भक्ति। तो आज के समय में जो भक्ति हो रही है ना, वो हो रही है सकाम भक्ति। आप देखते हैं भक्ति तो बहुत हो रही है आजकल। आप तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, ट्रेन में आपको जगह नहीं मिलेगी। तीर्थ यात्रा के लिए बसें जा रही हैं, सीट फुल हैं। आप किसी मंदिर में जाइए, किसी भी तीर्थ स्थल पे जाइए, अपार भीड़ है। पर क्या कारण है? मनुष्य को सुख की प्राप्ति नहीं हो रही, फिर भी मनुष्य दुखी का दुखी है। उसका कारण भगवान इस गीता के माध्यम से देते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो मनुष्य है ये सकाम भक्ति में लगा हुआ है, कामनाओं की सिद्धि के लिए। आप देखेंगे तो जो गए हैं उनमें से 99% जो लोग हैं वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए गए हैं। ये माता रानी, आपके दर पे प्रसाद चढ़ाने आऊँगा, मुझे पुत्र देना, मुझे पुत्री देना, मेरी नौकरी लगवा देना, मेरे बेटे का ब्याह करा देना, ये कामनाएं होती हैं। कामना पूरी हो गई, माता के दर्शन को जाएंगे, बाबा शाम के दरबार में जाएंगे, बाबा मेरा ये बड़ी चिंता चल रही है, मेरी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी लगवा दो बाबा, आपका जागरण करवाएंगे। जागरण हो रहे हैं, पर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बाबा ने कामना को पूरा किया। लोग तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? क्योंकि भगवान से जो मांगा भगवान ने दिया। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए वो जा रहे हैं। वो कहते हैं आजकल छोटे छोटे बच्चे, बाबा भगवान प्रसाद चढ़ाऊंगा, पास करवा देना, क्रिकेट का मैच चल रहा है, भगवान मैच जितवा देना, इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। ये है सकाम भक्ति। आप अपनी कामना की पूर्ति के लिए भक्ति कर रहे हैं, मुक्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहे, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भक्ति नहीं कर रहे। आपकी भक्ति का कारण क्या है? आपकी अपनी कामनाएं। इसे कहते हैं सकाम भक्ति, जो कामनाओं की पूर्ति के लिए की जाए। भगवान कहते हैं कि कामनाओं की पूर्ति के लिए जो भक्ति की जाती है ना, उससे उद्धार नहीं होता, उससे कल्याण नहीं होता। निष्काम भक्ति करनी चाहिए। इसके विषय में मैं आगे आऊँगा, अभी तब बताऊँगा। तो भगवान कहते हैं कि जो सकाम भक्त जिस देवता को श्रद्धा से पूजना चाहता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। क्या करते हैं भगवान? कहते हैं कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कहते हैं जैसे ही वो भक्त उस देवता को पूजता है कि प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर देना, तो मैं स्वयं विधान करता हूँ और उस फल को उस देवता के माध्यम से उसे प्रदान करता हूँ। भगवान कहते हैं मैं स्वयं सामने नहीं आता, उसी देवता के माध्यम से उसकी उस इच्छा को मैं पूरा करवाता हूँ। वास्तव में वो फल तो मेरे द्वारा ही दिया गया, वो विधान तो मेरे द्वारा ही किया गया, परंतु दिया कैसे? उस देवता के माध्यम से। क्यों किया भगवान ने ऐसा? क्योंकि आपने मांगा उसी देवता से था और भगवान कभी किसी के सामने आते नहीं। तो इसीलिए फिर जब आपको तो यही लगेगा कि उसी देवता ने आपकी इच्छा पूरी की है, आपकी कामना पूरी की है, तो आपकी भक्ति उस देवता के प्रति और स्थिर हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भगवान कहते हैं परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें अंत में वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो सकाम भक्ति करने वाले हैं ना, इनको ज्ञात ही नहीं है कि ये जो मांग रहे हैं वो सब तो नाश होने वाला है। आपने जो भी मांगा, आपने पद मांगा, नौकरी मांगी, पढ़ाई में पास होना मांगा, पुत्र मांगा, पुत्री मांगी, धन मांगा,
सब एक ना एक दिन नाश हो जाएगा। पर आपको चाहिए क्या? आपको तो मुक्ति होनी चाहिए, आपको तो मुक्ति की कामना होनी चाहिए। तो कहते हैं वो देवताओं को पूजने वाले उन देवताओं को ही प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मरण के चक्र से छूट नहीं पाते। और जो मेरे भक्त हैं वो चाहे जैसे ही भजें, वे अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं, अर्थात वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं, उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह है भगवान का संदेश कि निष्काम भक्ति की ओर बढ़ो। सकाम भक्ति से आपकी इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी पर मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, और इस जीव आत्मा का प्रमुख लक्ष्य मोक्ष होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है ना, ये बुद्धिहीन है, इसकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है, इसको पता ही नहीं कि मैं मन इंद्रियों से परे हूँ और मैं ही इस सृष्टि को रचता हूँ और मेरे द्वारा ही ये संचालित होती है। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता और मुझे जन्मने मरने वाला समझता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से सदा छिपा रहता हूँ और किसी के सामने नहीं आता, इसीलिए यह जो अज्ञानी जन समुदाय है ना, जिसकी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा है, ये मुझे जानता ही नहीं है कि मैं ही अजन्मा हूँ और मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। ये समझता है कि ये मैं भी जन्म लेके मृत्यु को प्राप्त होता हूँ। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। कहते हैं कि जो पहले घटित हो चुका है, जो आगे घटित होगा, वो सब केवल मैं जानता हूँ, या वो जानता है जिसमें श्रद्धा या भक्ति होती है। श्रद्धा और भक्ति से रहित पुरुष ये सब नहीं जान पाता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो संसार में सबसे बड़ा कारण है दुखों का, वो है मनुष्य सदा सुख और दुख के बीच द्वंद्व में ही फंसा रहता है। ये एक मोह है, इससे बढ़ के कुछ नहीं है। और सत्य ये है कि जो निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है, क्योंकि जो निष्काम भाव से कार्य कर रहे हैं उनके भीतर कभी पाप नहीं आ पाता, उनका पाप नष्ट हो जाता है। और जिनका पाप नष्ट हो जाता है वे राग द्वेष जनित जो द्वंद्व रूप मोह है उससे मुक्त हो जाते हैं, तथा वो सदा भगवान नारायण को भजते हैं, भगवान विष्णु का जप करते हैं। कहते हैं कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं। और जो पुरुष अधिभूत अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात मुझे प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो उनके शरण में आ गया, जिन्होंने उसको भज लिया, भगवान वासुदेव को भज लिया, वही जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। कहते हैं यदि जीवात्मा उन्हें अंत समय में भी भज ले तो उतने मात्र से ही उसकी मुक्ति हो जाती है, वह जीवात्मा इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यहाँ भगवान वासुदेव का सीधा संदेश यही है कि मनुष्य को सकाम भक्ति को त्याग कर निष्काम भक्ति की ओर अग्रसर होना चाहिए। यदि मनुष्य चाहता है
कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो, उसके कष्टों का निवारण हो। क्योंकि मनुष्य जो जीवन आपको मिला है ना, इसका एक ही उद्देश्य है। एक जीवात्मा के अनेकों जन्म होते हैं प्रिय दर्शकों। अनेकों जन्मों में, अनेकों योनियों में उस जीवात्मा को जाना पड़ता है अपने कर्मों के अनुसार। भगवान जब मनुष्य जीवन देते हैं तो उसमें एक बड़ा उद्देश्य होता है कि यह जीवात्मा अपनी मुक्ति के लिए कुछ करे। यह बड़ा अवसर भगवान हमें देते हैं। और अगर इस समय पे जब हम मनुष्य रूप में आए हैं और फिर भी हम मुक्ति के लिए कुछ नहीं करते, वही जानवरों की तरह केवल अपने पेट भरने में लगे रहें और मोह माया में पड़े रहें, तो यह हम अपने साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। हमें निश्चित ही निष्काम भक्ति की ओर जाना चाहिए और भगवान की भक्ति इस उद्देश्य से करनी चाहिए कि हे नारायण, मैं तो अपने आप को तुम्हें समर्पित कर चुका, अब जैसे तेरी इच्छा वैसे मुझे रख, मैं सदा तेरी शरण में हूँ। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु श्री ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः संपूर्णः। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ यह श्रीमद्भागवत गीता का 7वां अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। अब लोटे को अपने हाथों में उठा लीजिए और मन में संकल्प कीजिए कि हे प्रभु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय अभी श्रवण किया, इसका संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। ये सारा पुण्य मेरे पितरों को प्राप्त हो। अपने पितरों का आप नाम ले सकते हैं या किसी एक पितृ को अर्पित करना चाहते हैं तो उनका नाम ले सकते हैं कि इनको आप ये पुण्य अर्पित कर रहे हैं, ये पुण्य उन्हें प्राप्त हो तथा वो तृप्त हो, तृप्त हो, तृप्त हो। इस प्रकार से संकल्प करना है। और फिर अब हम करेंगे जल तर्पण। एक बड़ा पात्र ले लीजिए और उस बड़े पात्र में हम तर्पण करेंगे। लोटे को उल्टे हाथ में ले लीजिए, लेफ्ट हैंड में। सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ना, इसे पितृ तीर्थ कहते हैं। यहीं से जल पितरों को अर्पित किया जाता है। दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, दक्षिण की ओर ही धार गिरनी चाहिए जल की। और लोटा जो उल्टे हाथ में है उससे जल थोड़ा थोड़ा अपने सीधे हाथ में अंगूठे और उंगली के बीच से दूसरे पात्र में छोड़िए और मंत्र पढ़ेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देव्यै स्वाहा। इस प्रकार से मंत्र बोलते हुए आप इस जल का तर्पण करेंगे। पितरों से निवेदन करेंगे कि हे मेरे पितरों, मैंने गीता के 7वें अध्याय का पुण्य आपको अर्पित किया है और यह जल तर्पण आपको अर्पित किया है। इसे आप ग्रहण करें। तृप्त हों, तृप्त हों, तृप्त हों। इस प्रकार से आप जल तर्पण करके फिर यह जल पीपल पे अर्पित करेंगे। आज क्योंकि रविवार का दिन है इसीलिए पीपल पर अर्पित नहीं किया जाएगा। आप बरगद पर अर्पित कर सकते हैं या किसी अन्य दैवीय पौधे में अर्पित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि तुलसी और बिल्व पत्र में भी ये पितरों का जल अर्पित नहीं किया जाता है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। जितना हो सके दान दीजिए। आज बड़ा उत्तम दिन है। आज मीन की संक्रांति है। आज जो भी दान पुण्य करेंगे उसका 86,000 गुना आपको प्राप्त होगा और अक्षय पुण्य आपको प्राप्त होगा। यदि पाठ के निमित्त दक्षिणा आदि कुछ भी हमें भेजना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ में हमने QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके उस पर भी सीधा हमारे बैंक खाते में भेज सकते हैं। भगवान वासुदेव सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।